Hello dosto, good morning. This is Jay Prakash Garg. Today I will convince you the lesson about 11th class, The Portrait of a Lady. This is very nice chapter. Friends, you should give more attention to understand this. तो मैं आपको बताऊंगा द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी मतलब एक लेडी का पिक्चर पोर्ट्रेट। तो इस ये खुशवंत सिंह जी लिखे हैं, बहुत ही अच्छे हमारे इंडियन राइटर हैं खुशवंत सिंह जी। ये इंडियन गवर्नमेंट में भी रह चुके हैं कुछ ना कुछ मंत्री। और नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट इनफर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट यू कैन सी ओन सेल्फ। लेट्स वी विल गो टू द स्टोरी। देखेंगे सब लोग। माई ग्रैंड मदर, तो यहाँ ऑथर बोलते हैं माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज़ ग्रैंड मदर। जैसे कि सबकी दादी माँ होती हैं उसी तरह मेरी दादी में रहती। और बच्चों को अपनी दादी माँ से बहुत प्यार रहता है, नानी माँ दादी माँ से, क्योंकि वो कहानी सुनाती हैं। ज़्यादातर बच्चे देखेंगे बचपन में, खासकर बड़े होने के बच्चे जो भी करते हैं दादी और नानी के साथ बहुत खेलते हैं, कहानी वगैरह सुनते हैं, नानी की कहानी दादी की कहानी क्योंकि दोज स्टोरीज आर वेरी इंटरेस्टेड। वाज एन ओल्ड वूमेन, तो मेरी दादी माँ थी एक ओल्ड वूमेन है, जैसे सबकी दादी माँ रहती हैं। ऑथर बोलते हैं शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स। तो वो उनके मतलब रिंकल मतलब झुर्रियाँ पड़ जाती हैं जब इंसान ओल्ड हो जाता है, सयाना हो जाता है, तो बूढ़ा हो जाता है। तो बोलते हैं मेरी दादी माँ के रिंकल पड़ गई थी, और जब से वो देख रहे थे कम से कम 20 साल से ऐसा वो देख रहे थे उनको। ऑथर दैट आई हैड नोन हर, जब से वो उसको मतलब जान रहे हैं, जब से अपनी दादी को जान रहे हैं तो रिंकल उनके पड़ा हुआ और वो बूढ़ी दिखती हैं। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी। यहाँ ऑथर बोलते हैं कि लोग कहते हैं कि वो एक समय ऐसा था जब वो क्या थे, बहुत यंग थी और प्रिटी यानी बहुत सुंदर थी। जैसे कि यंग जब कोई जवान रहता तो रहता है। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके एक पति भी थे। जनरली पति एक ही होते हैं, पत्नी भी। तो बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ऐसा बोलते हैं ऑथर कि ऐसा मुझे बिलीव नहीं होता, विश्वास नहीं होता। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। और ऑथर बोलते हैं यहाँ खुशवंत सिंह कि मेरे ग्रैंड फादर्स की जो तस्वीर है, ग्रैंड फादर्स यहाँ एपिस्ट्रोफियस लगा, देख सकते हो ना, जब हम लोग लाइफलेस थिंग जो नहीं होता, जो जिंदा चीज़ होती है उनके लिए यूज करते हैं, मतलब लोगों के लिए। इसमें तो एपिस्ट्रॉफी लगा के एस लगा देते हैं, तो उसको यहाँ का मतलब ऑफ हो जाता है का। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में मेरे ग्रैंड फादर का जो है तस्वीर टंगा हुआ था। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, जैसे कि सरदार लोग पहनते हैं टर्बन और लूज फिटिंग के कुर्ता पैजामा पहनते थे, वही रहा। और बियर्ड, वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उनकी छाती तक उनकी दाढ़ी आती थी, ऐसा तस्वीर टंगा हुआ था। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और लगभग दादाजी दिखते थे फोटो में 100 साल के दिखते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, वो ऐसा नहीं दिखते थे कि उनके भी वाइफ और चिल्ड्रन रहे होंगे। लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव द लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि मतलब उनके सीधे इतने मतलब 100 साल वाला तस्वीर लगा हुआ था कि इनके वाइफ और चिल्ड्रन रहे होंगे, बस ऐसा लगता था इनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन रहे होंगे, लॉट्स ऑफ लॉट, इतने सयाने बूढ़े वाला तस्वीर लगा हुआ था। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, क्योंकि मेरी जो ग्रैंड मदर थी बहुत यंग और प्रेटी मतलब उनके हिसाब से रही, मोर देन हिम। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। सी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, तो दादी माँ बताती है कि जब बचपन में कौन सा गेम खेलती थी, क्या खेल खेलती थी। दैट सीम्ड क्वाइट absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। और जब दादी माँ हमको ये कहानियाँ बताती थी तो जैसे वो प्रोफेट्स मोहम्मद की कहानी बता रही हैं, इस तरह हम उसको सुनते थे बहुत इंटरेस्टेड रूप से, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग
रहती थी उनकी स्टोरी, और हम लोग इस तरह कथा वथा टाइप की सुनते थे दादी माँ की कहानी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, और वो थोड़ा मतलब झुकी हुई थी। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस, मतलब उतना कोई चेहरा अच्छा बनावट नहीं था। क्रिस क्रॉस मतलब ऐसे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, क्रॉस बना हुआ था। ऑफ रिंकल्स, रिंकल से जो बन जाती हैं, सब लोग जानते होंगे, देखे होंगे आप लोग दादी माँ लोगों को। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब हर तरह से हर तरफ फैली हुई थी झुर्रियाँ। नो वी वी आर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, और जब से हमने देखा हो ऐसे ही देखा है। नोन हर, जब से मैं जानता हूँ आथर बोलते हैं, मैं अपनी दादी माँ को ऐसे ही देखा हूँ। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वो इतनी ओल्ड दिख रही थी कि अब इससे ज़्यादा क्या ओल्ड हो गया ऐसा लग रहा था। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो 20 साल से वैसे ही दिख रही थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, अब वो ज़्यादा प्रेटी ऐसा लग रहा था जैसे पहले कभी प्रेटी रही ना हो। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो तब भी बहुत सुंदर हैं। यहाँ कहने का मतलब ऑथर का है कि वो दिल से मन से भी अभी भी सुंदर हैं। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance, अपने मतलब कमर को पकड़े हुए और झुके हुए, स्टूप यानी झुके हुए, मतलब बात करती झुक के चलती थी ना, कमर झुक जाता है। पहले के लोगों का और ज़्यादा जल्दी झुकता है, आजकल कम झुकता है क्योंकि आयोडीन आयरन नमक वगैरह जो भी है उसकी वजह से नहीं झुकता अब ज़्यादा कमर। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और एक हाथ से कमर पकड़ी रहती है, रोजरी यानी माला, माला गिनती थी, माला टरकाती थी, राम राम करती थी। हर रोजरी, हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर प्लेस। सिल्वर लॉक्स मतलब जूड़ा बाल जो है उनके सिल्वर सफ़ेद हो गया था एकदम, जो कि इधर उधर पूरा फैला रहता था। पगड़ फेस, और उनका जो फेस था पर वो हो गया था पीला टाइप, मतलब सो झुर्रियों से पड़ गया तो उसमें फैला रहता था सिल्वर कलर का हेयर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, मतलब इनऑडिबल मतलब जिसको सुन नहीं सकते थे, होंठ हिलती थी और वो प्रेयर करती थी, माला जपती थी। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, जैसे कि विंटर लैंडस्केप होता है ठंडी सीजन में जो बर्फ़ गिरता है वहाँ पर माउंटेन में, उस तरह थी, शांत एकदम। वाइट फेस, शांति का प्रतीक है वाइट। She was beautiful, she was like the winter landscapes in the mountains, an expanse of pure white serenity। ये देखो आ गया ना, an expanse of pure white serenity, जैसे शांति का प्रतीक, पूरा हिमालय वगैरह में जैसे चादर बिछी रहती है बर्फ़ की सफ़ेद। My grandmother and I were good friends। ऑथर बोलते मैं और मेरी दादी माँ बहुत अच्छे दोस्त थे। My parents left me with her when they went to live in the city। मेरे पेरेंट्स मतलब लेखक के जो पेरेंट्स हैं माता पिता, उनको दादी माँ के पास उनके छोड़ गए थे जब वो शहर में रहने गए थे। इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और दादी माँ और लेखक साथ में रहते थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और वो मुझे बहुत जल्दी जगा देती थी सुबह और मुझे स्कूल के लिए तैयार कर देती थी, रेडी कर देती थी। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो मॉर्निंग प्रेयर मतलब अपना करती थी सुबह सुबह प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना। इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, बहुत ही अच्छा गाना गाती थी, एकल सॉन्ग। वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, जब मेरे को नहलाती थी और ड्रेस पहनाती थी, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, तो मैं बहुत ध्यान से वो जो प्रेयर बोलती थी उसको सुनता था और उसको समझने की कोशिश करता था। बट आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैं उसको सीखने के लिए नहीं सुनता था। उनकी जो वॉइस थी वो बहुत अच्छी थी, आवाज़ रहती थी अच्छी, वो मुझे अच्छा लगता था सुनने में। देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच सी हैड ऑलरेडी वाश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, फिर वो मेरे को लकड़ी का जो मेरा स्लेट था जिसमें लिखते थे काका काका ABCD जो भी लिखते थे, उसको बहुत अच्छे से साफ़ करती थी, धोती थी और फिर उसमें येलो चॉक से प्लास्टर्ड मतलब येलो चॉक से पूरा उसको लिप देती थी, पोत देती थी, अच्छे से बना देती थी, स्लेट को सजा देती थी। और टीनी अर्दन इंक पॉट, और एक मिट्टी का इंक पॉट रहता था, एंड अ रेड पेन, उसमें रेड पेन रहता था। टाई देम ऑल इन अ बंडल, उसको एक बंडल में धागे से बांध देती थी सब।
एंड हैंड इट टू मी, और मेरे को रखा देते थे। पुराने ज़माने में ऐसे बस्ता वस्ता ले जाते रहे तैयार करके, जैसी फैसिलिटी रही। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, थिक यानी घना मोटा, स्टेल चपाती, स्टेल यानी बासी रोटी जो रहती थी, विद अ लिटिल बटर, उसमें बटर और शुगर मिला के स्प्रेड फैला के उसमें, वी वेंट टू स्कूल, उसको ले जाती थी दादी माँ। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो बहुत सारी चपाती रख लेती थी अपने साथ गली के कुत्तों के लिए, गांव के जो कुत्ते रहते थे डॉग्स, विलेज डॉग्स, उनके लिए रख लेती थी। माई ग्रांड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, और मेरी जो दादी माँ है वो हमेशा स्कूल मेरे साथ जाती थी क्योंकि जो उनका मंदिर था मेरे स्कूल के बगल में रहा। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो हम पुजारी रहता था वो हमको अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाता था। मंदिरों में भी पहले पढ़ाते थे, ऐसे ही स्कूल लगता था अगल बगल। वाइल द मंदिरों में पढ़ाई भी हो जाती थी, पूजा भी हो जाती थी, वहीं पढ़ा भी देते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रोज इन ईदर साइड ऑफ द वेरेंडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, जो बच्चे थे वो मंदिर के एक साइड बैठते थे, उनको अल्फ़ाबेट सिखाया जाता था और कोरस, कोरस यानी ग्रुप में गाना प्रेयर करते थे। और यहाँ मंदिर साइड माई ग्रांड मदर सेट इन साइड, मतलब अंदर बैठती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स यानी हॉली बुक्स, स्क्रिप्चर मतलब हॉली बुक्स वगैरह, गुरु ग्रंथ साहिब वगैरह ये सब पढ़ती थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों अपना काम ख़त्म कर लेते थे, मतलब वो लेखक स्कूल का काम ख़त्म हो जाता था, उनका मंदिर का काम, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, फिर वो बैक आते थे, घर आते थे टुगेदर मीन्स साथ साथ। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस समय बैक जब वो घर रिटर्न होते थे उस समय जो विलेज के डॉग थे वो टेम्पल के दरवाजे मतलब मंदिर के बाहर के दरवाजे में बैठे रहते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और जब वो ये लोग आते थे अपने घर, दादी माँ और उसका नाती मतलब पोता आथर, तो कुत्ते भी इनके पीछे पीछे आते थे, ग्रोइंग मतलब घर घर जो करते कुत्ते वो, और फाइटिंग एक दूसरे से लड़ते हुए। अदर फादर चपातीज वी थ्रू देम, और जो चपाती बची रहती थी उसको फेंकती थी, उसी के लिए लड़ते थे। व्हेन माई पेरेंट्स वर कम्फर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब पूरी तरह से इनके पेरेंट्स सिटी में कम्फर्ट हो गए, मतलब अच्छे सेटल्ड हो गए पूरी तरह से, दे सेंट फॉर अस, बोले अब जाओ, वो दादी को ले, मतलब इनके पिताजी बोले मेरी माँ को ले आओ और बच्चे को ले आओ मेरे। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, तो दादी माँ की दोस्ती में और मेरी दोस्ती में थोड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया था। ऑल दो मतलब कुछ परिवर्तन आ गया था, एक नया मोड़ ले लिया था। ऑल दो वी शेयर द सेम रूम, शहर में भी दादी माँ और मैं एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, मेरे साथ अब वो स्कूल नहीं जाती थी शहर वाली। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं मतलब एक इंग्लिश स्कूल जाया करता था। यूज टू मतलब जो हम पास्ट में कोई काम अक्सर करते रहते हैं तो वहाँ पर हम यूज टू का यूज करते हैं, जब ग्रामर बताएंगे ना तब ये सब अच्छे से आपको मिलेगा। स्कूल इन अ मोटर बस, इसको मतलब मैं अक्सर वो मोटर बस से स्कूल जाया करता था पास्ट में, ये बता रहे पास्ट की कहानी हो गई ना सब पास्ट टेंस में। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, कोई डॉग नहीं स्ट्रीट्स में क्योंकि वो बस से जाता था। एंड सी टू मोटर कार से, सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। गाँव में दादी माँ किसको खिलाती थी रोटी चपाती? कुत्तों को। अब यहाँ शहर में आ गए तो कुत्ते तो बाहर निकलती नहीं दादी माँ, तो स्ट्रीट में जा नहीं पाती थी, तो यहाँ पर वो कबूतर को दाना, स्पैरोज चिड़ियों को दाना खिलाना प्रारंभ कर दी। एज दे आर रोल्ड बाय सा लेस ऑफ ईच अदर फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, जैसे कि वो करती थी हमेशा मेरे को अभी भी वो स्कूल वगैरह के लिए तैयार करती दादी माँ, शहर के स्कूल के लिए भी। वन आई केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड, जब वो मैं अब स्कूल से आता था शहर वाले स्कूल से घर पे, तो मेरे से पूछती थी कि तुम व्हाट द टीचर टॉट मी, मतलब टू द ऑथर व्हाट द टीचर टॉट हिम, मतलब क्या बताया तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे टीचर क्या पढ़ाते हैं, दादी माँ पूछती थी। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, तो मैं बता देता था साइंस और लर्निंग के बारे में। साइंस सीखा पश्चिमी मतलब अंग्रेज़ों के बारे में, ये ऐसा ऐसा सीखा, तो इंग्लिश सीखा, ये सब बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब कि ग्रेविटी का लॉ सीखा,
क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, हाँ, जिसको आइजैक न्यूटन ने ढूंढा ऐसा माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऋषि मुनि पहले इन सब ढूंढ गए थे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है वो सीखा था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ सिखाते मेरे टीचर दादी माँ। दिस मेड आर अनहैप्पी, लेकिन दादी माँ ये सुन के दुखी हो जाती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि अब मेरे को वो मेरे चैप्टर में क्या नहीं हेल्प नहीं कर पाती थी। और पहले तो गांव की जो पढ़ाई रही उसमें हेल्प भी कर देती थी, सिखाती थी मेरे को। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। वो बहुत दुखी होती थी और बोलती थी तुम्हारी स्कूल में गॉड और स्क्रिप्चर्स मतलब होली बुक्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, और एक दिन मैंने बताया कि आज हमारे स्कूल में म्यूजिक लेसन्स मैं सीखा हूँ म्यूजिक के बारे में। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, बहुत डिस्टर्ब हो गई, बहुत दुखी हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लेड एसोसिएशन, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक। तो दादी माँ बोलती है ये घुमक्कड़ों का, भिखारियों का, गाना वाना का काम है, नाचने गाने वालों का। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। जो अच्छे लोग होते हैं, शरीफ लोग, जेंटल फॉक होता है, जो ये सब गाना वाना में ध्यान नहीं देते हैं, नाचने गाने में। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, बोली तो कुछ नहीं पर मतलब उनके ऐसा भाव से लगा। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, फिर तो दादी माँ बहुत कम ही मेरे से बात करने लगी जब से म्यूजिक वाला बात जानी तो सनक गई दादी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब बोले मैं कॉलेज में चल दिया, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, अब बड़ा हो गया था लेखक तो उनको खुद का रूम मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, मतलब धीरे धीरे थोड़ा कमी आ गई दोस्ती में दादी माँ का मेरे। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, लेकिन दादी माँ ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, कोई रेजिग्नेशन नहीं दिखाया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, और वो अपना स्पिनिंग व्हील यानी सूत काटते रहती थी घर में और चिड़ियों को दाना खिलाती रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, मतलब जब से सूर्य उगता था सुबह से सनसेट शाम तक। सी सैड बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और वो साथ में प्रेयर्स भी गाते रहती थी, प्रार्थना भी करते रहती थी भगवान का। Only in the afternoon she relaxed for a while, कुछ देर के लिए वो दोपहर को रिलैक्स्ड होती थी, मतलब सूत नहीं काटती थी ना ही भजन करती थी। टू फीड द स्पैरोज, उस समय भी वो एक अच्छा काम ही करती थी, चिड़ियों को दाना देती थी। While she sat in the veranda breaking the bread, वो वेरांडा में बैठ के बरामदे में और छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेड यानी रोटियों को, ब्रेड को तोड़ती थी इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर कैचिंग अ वेजिटेबल बेडलाम एंड चैफिंग्स, और बहुत सारी चिड़िया वहाँ आती थी, 100 चिड़िया कम से कम, और चहचहाती हुई आंगन में बैठ जाती थी और दादी माँ उनको ये सब खाने देती थी। सम केम एंड प्रीज्ड ऑन हर लेग्स, कुछ उनके पैरों में बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स कंधों में बैठ जाती थी चिड़िया। सब इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो सर पे बैठ जाते थे। सी स्माइल्ड व्हाट नेवर सूटेड देम अवे, और वो बहुत ही हंसती मतलब मुस्कुराती थी, खुश रहती थी, पर उनको भगाती नहीं थी चिड़ियों को, चाहे उनके सर में बैठ जाए। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर, और लगभग हाफ एन आवर वो ये इन्जॉय करती थी, चिड़ियों को खिलाती थी। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, फिर अब्रॉड मतलब विदेश, फॉरेन कंट्री जाना चाहते थे, जब जाने के लिए डिसाइड किए ऑथर ने। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो ग्रैंड मदर तो दुखी थी, ऐसा मतलब सॉरी ऐसा ऑथर सोचता है कि ग्रैंड मदर अपसेट होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि जो ऑथर थे खुशवंत सिंह वो 5 साल के लिए बाहर जा रहे थे। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, बट माई ग्रैंड मदर कुड, सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, जरा भी वो भावनात्मक रूप में से नहीं बही, सेंटिमेंटल नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन आई ऑथर को छोड़ने के लिए, ड्रॉप करने के लिए। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, कोई इमोशनली प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की वहाँ पर, इमोशन शो नहीं की, ऐसा नहीं उनको दुख लगा होगा पर शो नहीं की कि बच्चा जा रहा था इसके पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, और ऑलवेज उनका लिप्स जो है वो प्रेयर में मूव्ड करता रहता था, हर मतलब बुदबुदाती रहती थी, बजिंग। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर,
हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, खोया रहता था प्रेयर में उनका दिमाग। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, बता चुका हूँ, माला जपती रहती थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, यानी माथे को चूमी अपने पोते के। एंड व्हेन आई लेफ्ट चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। तो लास्ट टाइम था जब उन्होंने मतलब फिजिकल कांटेक्ट मतलब फिजिकली उनको देखे थे दादी माँ को, फिर वो विदेश चल दिए पढ़ने 5 साल के लिए। But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. और ऐसा सोचे थे लेखक कि पता नहीं दादी माँ से मिल पाऊँगा नहीं, 5 साल बाद इतनी बूढ़ी हो गई हैं। लेकिन जब वो लौट के आते हैं 5 साल बाद स्टेशन में, दादी माँ once again met him. She did not look a day older. वो उतनी ही ओल्ड दिख रही थी, उससे न ज़्यादा न कम। She still had no time for words. And while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. और उन्होंने मुझे अपने मतलब आर्म्स यानी गले लगा लिया। मोमेंट्स वर विद इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, और जब वो घर हम लोग गए बहुत खुश थी दादी माँ। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज होम सी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रिवोलस रिव्यूक्स, और वो झिड़कती नहीं थी कभी, रिव्यूक से नहीं झिड़कना मतलब डांटती फटकारती नहीं चिड़ियों को, और बहुत खुश थी और उनको दाना दे रही थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे, शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। फिर उस दिन क्या हुआ, वो अपना दूसरे ये सब काम छोड़ के आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा करके और ड्रम लेके मतलब ढोलक वोलक लेके गाना शुरू कर दी। फॉर सेवरल आवर्स शी ट्रम्प्ड द सिंगिंग, और बहुत देर तक उन लोगों ने गाना बजाना किया। स्किन्स ऑफ द डिलेप्टेटेड ड्रम एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, ढोलक जो भी है सुकड़ा मुकड़ा रहा ढोलक, और ये गाना था होम कमिंग वॉरियर्स, यानी जैसे कोई योद्धा आया हो ना युद्ध जीत के तो उसको होम कमिंग वॉरियर्स का नाम दिया अपने मतलब पोते को, मेरा पोता आया है। वी हैड अ परस्यूड हर टू स्टॉप अवॉइड ओवर स्ट्रीमिंग, और लेखक लोग बोलते हैं हमको उनको कोशिश कि अब ज़्यादा ना गाओ दादी माँ, परसुएट किए कि इतना ओवर स्ट्रेनिंग मत करो क्योंकि आप तो बूढ़ी माँ हो और तबीयत भी ठीक नहीं थी। डैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, पहली बार ऐसा हुआ जो प्रे नहीं कर रही हैं दादी, इस वक्त गाना बजाना कर रही हैं, ऐसा पहला दिन हुआ है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अगले दिन अब ज़्यादा गाना बजाना कर दी होंगी तो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ मिल्ड फीवर, हल्का सा फीवर था। द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, चला जाएगा, डॉक्टर आया था बोला तो फीवर है चला जाएगा ना मामूली सा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ कुछ अलग ही सोच रही दिमाग में। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, वो बोली नहीं अब मेरा अंत निकट आ गया है। सी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, मतलब प्रे उस वक्त पहली बार ऐसा हुआ जो प्रे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि तबीयत उनका खराब हुआ था। उन्होंने बोला मेरा अंत समय आ गया निकट। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब बोले मैं ज़्यादा तुम लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं करूँगी। ब्रो प्रोटेस्टेड बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, हम लोग उनको रोके पर हमारा इग्नोर कर दिए, अनदेखा कर दिए। सी ले पीसफुली इन बेड, सो गई चुपचाप, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, और फिर से रोजरी लेके माला जपने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हम लोग थोड़ा सस्पेक्शन में रहे मतलब शंका रहे क्या होगा क्या नहीं। हर लिप्स स्टार्ट मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनका होंठ जो है बंद हो गया और माला जो है फिंगर्स छूट के नीचे गिर गया। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और उनका जो स्माइल फैल गया मतलब होंठ, और फिर लेखक बोलते हम जान गए कि अब दादी माँ इज़ नो मोर, मतलब नहीं रही। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud। तो क्या है कि वो उनको उठा के आंगन में रख दिए जैसा किया जाता है, और रेड श्राउड मतलब लाल कपड़े से उनको कफन से ढक दिए। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, और उनके फ्यूनरल राइट्स के लिए अरेंजमेंट करने लग गए आंगन में उनकी डेड बॉडी रख के। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, उनको क्रीमेटेड करने के लिए
द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरेंडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। और जब उनका क्रिमेशन हो गया उसके बाद जब ये घर लौटे तो उनके खिड़की दरवाजे खोल दिए थे, गोल्डन लाइट उनके कमरे में आ रही थी। सन जब सेट होता है ना तो गोल्डन लाइट हो जाता है। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, मतलब कुछ देर के लिए ये लोग कोर्ट यार्ड में रहे, आंगन में। जब देखे ऑल ओवर द वेरेंडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड। चारों तरफ से थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, बहुत सारे आसपास चिड़ियाँ आ गई थी। देयर वाज नो चिरपिंग, पर वो चिरपिंग नहीं कर रही थी, चहचहा नहीं रही थी, चिड़ियाँ भी दुखी थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी मम्मी दादी माँ की जगह में उनको ब्रेड दे रही थे पर वो खा नहीं रहे थे। सी ब्रोक इन टू द लिटिल क्रम्स एंड crumbs and टुकड़े, the way my grandmother used to and threw it to them, the sparrows took no notice, कोई notice नहीं देते, कोई ध्यान नहीं देते of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, जब ले गए उनको, मतलब उनके डेड बॉडी ले गए थे, they flew away quietly, मतलब डेड बॉडी सॉरी पड़ा रहता वो ये सब हो रहा था। अब जब ले गए तो वो लोग भी उड़ गए, मतलब कौन, चिड़ियाँ। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वीप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, स्वीपर आके वो सब इकट्ठा करके डस्टबिन में डाला, मतलब चिड़िया नहीं खाई, वो सब दुखी हो गई थी। यहाँ पर ये बता रहा है कि प्रेम को सब समझते हैं, पशु पक्षी भी, इंसान समझ के भी नहीं समझता। और यहाँ पर आप लोगों को अगर मेरा ये चैनल जो अभी समझाए अच्छा लगे तो ही लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेक द ऑलवेज नोटिस। थैंक यू वेरी मच, कैरी ऑन।